डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज की वीडियो आपकी खास डिमांड पर है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अराउंड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या हम जिन्हें कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही बेसिकली आपके 40 मार्क्स के आने हैं और उसमें भी आपको पता है कि चैप्टर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी सारे पूछे जाने हैं। तो स्पेशली यहाँ पर जो है आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट में से ही क्वेश्चंस पूछे जाने, तो फर्स्ट फ्लाइट के सभी पोएम्स और सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ पर मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। और चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें मैंने स्पेशली कवर किए हैं सभी ग्रामर टॉपिक्स, राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स, सभी के सभी टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स, पोएम्स, और इसके अलावा पेपर का जो डिजाइन है वो कैसा आएगा, और सैंपल पेपर भी और सिलेबस भी रिड्यूस्ड वाला सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने अब तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब जल्दी से अपना ये जो चैप्टर्स हैं इनके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, उसी में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। व्हाट आर कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स इन अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर में लेटर टू गॉड में फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया है, तो ये आपको पता है कि फ्रोजन पर्ल्स जो हैं वो आपके बेसिकली क्या है। यस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि 200 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगभग लिए हैं आपके लिए, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी से बस आपको आंसर बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज हिल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। कि प्लेग ऑफ लोकस्ट जो है इस चैप्टर के अंदर वो किसको कहा गया है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ग्रुप ऑफ ग्रास होपर्स। नेक्स्ट इज द ऑक्स ऑफ अ मैन सिंबलाइजेस। द ऑक्स ऑफ अ मैन का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पर होता है जो कि हार्ड वर्किंग इंसान होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है वर्क एज एन एनिमल, यानी कि ऐसा इंसान जो कि जानवरों की तरह से काम में लगा रहे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेनिश वर्ड पेसो। पेसो का मतलब क्या है, स्पेनिश वर्ड पेसो का मतलब यहाँ पर है अ कॉइन। A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel, उसे क्या कहेंगे, तो एक ऐसा तूफान, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा उग्र होता है, और उसका जो सेंटर है वो क्लाउड होता है और एक फनल की शेप में होता है, मीन्स एक कीप की शेप में होता है वो, तो उसे हम कहेंगे टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। एक बहुत तेज चलने वाली हवा जो कि बहुत तेज चलती है और गोल गोल घूमती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जी हाँ, उसे हम कहेंगे साइक्लोन। Something one has done or allowed to happen and wish it undone। किसी ने कोई काम कर दिया और फिर बाद में पछता रहा है कि काश ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए, उस फीलिंग के लिए क्या शब्द है, जी हाँ, रूड इज द वर्ड। ओके, और आपको पता ही है कि डस्ट ऑफ स्नो के अंदर जो है ये वर्ड आता है रूड। ओके, नाउ 8th question is there are lots of ways to send money to our near and dear ones, like cash in hand, by a check or draft through bank, online transfer. What will you call the mode of sending money through post office? तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू यदि हम किसी को पैसे भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मनी ऑर्डर। कैन यू फाइंड आउट अ सिनोनिम ऑफ क्रेस्ट। क्रेस्ट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग एकदम सेम हो, या मीनिंग क्या है इसका ये बताना है, तो क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। इफ यू आर अ फार्मर देन व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फॉर अर्थ फ्रॉम नेचर। अगर आप एक किसान हैं तो आपको जो अर्थ है उसके लिए नेचर से क्या चाहिए, जी हाँ, डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेन। डाउनपोर मीन्स रेन। What happened when लेंचो एंड his फैमिली वर हैविंग मील। उस समय क्या हुआ था जब लेंचो और उसका जो परिवार है वो खाना खा रहे थे, तो तभी की तभी क्या हुआ था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदें जो है बारिश की वो नीचे आनी शुरू हो गई थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। हु इज दिस वुमन। तो ये वुमन कौन है जिससे कि लेंचो कहता है कि अब हमें शायद पानी पक्का मिल जाएगा, वो है लेंचो की वाइफ। नेक्स्ट इज 13th question, come to 13th one, and here it is, just see. Now what has Lencho been doing throughout the morning। लेंचो पूरी सुबह क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये दिखाई कम दे रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। तो हमें पता है कि लेंचो सारा दिन से क्या कर रहा था। ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट। वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर सुबह से स्काई की ओर देख रहा था।
व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड कंप्लीटली, किस चीज ने लेंचो के फील्ड को कंप्लीटली खत्म कर दिया था? हेल स्टोन्स ने, यानी कि ओले आ गए थे, ओलों की वजह से लेंचो का जो फील्ड था पूरी तरह से खराब हो गया था। Who was a fat amiable fellow in a letter to God? एक फैट एमिएबल फेलो की बात हुई है जो मोटा सा है लेकिन काफी ज्यादा फ्रेंडली टाइप लगता है, तो वो कौन है? जी हाँ, वो हमें पता है, ही इज द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट इज व्हाट वर लेंचोस ओल्डर बॉयज डूइंग, लेंचो के जो बड़े लड़के हैं वो क्या कर रहे थे? एक्चुअली दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो सब फील्ड में काम कर रहे थे। नेक्स्ट इज लेंचो आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड बट हु हेल्प्ड हिम रियल, लेंचो ने गॉड से हेल्प के लिए कहा था, राइट? लेकिन सच में उसकी हेल्प किसने की? तो सच में उसकी हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑन द एनवेलप, जो पोस्टमैन का क्या रिएक्शन था जब उसने पहली बार एनवेलप देखा? वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, सो ही वाज लाफिंग हार्टिली। These truly did resemble new silver coins. What are these? These truly did resemble new silver coins. यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स किसके लिए आया है? So the correct answer is option B here, hailstones के लिए आया है। A building without a roof with many rows of seats rising in steps. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है, राइट? यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब हम सेकंड चैप्टर पर आ रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और आप अभी के भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए कि हु इज द राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड। 3 सेट में पेपर आना है आपका, किसी भी एक सेट में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। हो सकता है कि पैसेज दे देंगे इस चैप्टर में से, और फिर उसके बाद पूछेंगे नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन और नेम द ऑथर ऑफ दिस लाइन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है ये आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, तो इस तरह की बिल्डिंग जिसके अंदर रूफ तो नहीं होती और बहुत सारी रोज होती हैं जो कि स्टेप्स के रूप में आगे बढ़ती हैं, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोमन, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एम्पी थिएटर। और आपको पता है कि सेकंड चैप्टर में एम्पी थिएटर की बात ही की हुई है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule. He belonged to a political party which won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Name the party. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आ चुकी हैं, उन सब बातों को भी आप ध्यान से कर लेना कि नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, जैसे कि 252 सीट्स मिली थी 400 सीट्स में से। उस पार्टी का नाम आपने बताना है, तो उस पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज द पार्टी टू विच नेल्सन मंडेला बिलोंग। It is a political system that separates people according to their race. Can you identify which system the above line is talking about? तो ऐसा political system होता है जो लोगों को उनके रेस के हिसाब से अलग करता है। तो वो कौन सा political system है? आपको पता ही है कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा सिस्टम की बात हुई है? अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब नस्ल भेद की नीति। Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. He had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in Dash and Mandela became the first black president of a new nation. तो कब हुए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? जब नेल्सन मंडेला जीत गए थे 1994 में। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. He had to submit 30 years in prison. कितने साल तक रहे थे नेल्सन मंडेला जेल में? यहाँ से बन रहा है क्वेश्चन, तो 30 years तक। The inauguration ceremony took place in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Who accompanied him to the ceremony? कौन आया था नेल्सन मंडेला के साथ प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में? वो जो उसकी प्रेसिडेंट की शपथ वाली सेरेमनी थी उसको अटेंड करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज हिज डॉटर जिनानी। तो जिनानी आई थी और वो उनकी डॉटर है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation here means, अब emancipation का क्या मतलब है? Emancipation का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं freedom from discrimination. बाकी ऑप्शंस देखें तो restriction, political pressure, discrimination, poverty. तो सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो discrimination की हो रही है, तो मुझे यहाँ लगता है कि discrimination should be the right answer. When did Nelson Mandela take oath as first South Africa president? किस समय नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के रूप में? सो इट वॉज 10th May. राइट, 10th May 1994, इस डेट को आप याद रखिएगा। ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट फाइट अगेंस्ट अपार्थीड, इनमें से कौन था जो कि अपार्थीड के खिलाफ उसने काम नहीं किया? सभी ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं करेक्ट आंसर बता दूं, एल्बर्ट आइंस्टीन इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है आप देख सकते हो कि इसका कोई भी संबंध नहीं था इस वाले स्ट्रगल से। बाकी सबके नाम हम पढ़ते हैं, चैप्टर के अंदर आते हैं।
नेम द कंट्री वेयर प्रिवेल्स अपार्थाइड सिस्टम इन द वर्ल्ड अंटिल रिसेंटली। तो अब तक भी जहां पर था जैसे ये अपार्थाइड सिस्टम तो साउथ अफ्रीका ही था, साउथ अफ्रीका के बाद अब कहीं नहीं है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 में बने थे, ये भी क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। हाउ मेनी सीट्स वर वन बाय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी? 252 आउट ऑफ 400। वेयर वॉज द इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेटेड, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर सेलिब्रेट हुई थी? मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता होगा, प्रिटोरिया में सेलिब्रेट हुई थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था सेरेमनी में? सो हियर द राइट आंसर इज 140, क्योंकि आंसर एक्चुअली है 140 से ज्यादा कंट्रीज ने सेलिब्रेट किया था। इट वॉज द फर्स्ट डैश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी फर्स्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पर? देखिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी अब साउथ अफ्रीका में। अ स्मोक ट्रेल ऑफ वेरियस कलर्स वाज लेफ्ट आउट बाय, तो एक पीछे धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे, राइट? तो क्या थे वो थे बेसिकली इम्पाला जेट्स। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डैश इन साउथ अफ्रीका, जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की उसने क्या क्रिएट किया था? उसने क्रिएट किया था वुंड। ओके, डीप वुंड, ये इस तरह से चैप्टर में आता है। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन टॉट नेल्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जो डिकेट्स से ऑपरेशन के वो नेल्सन मंडेला को क्या सिखा गए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज सिखाई उन्हें। वैसे देखिए ब्रेवरी भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ब्रेवरी और करेज में कोई खास अंतर नहीं है, राइट? पेशेंस भी यहाँ पर हो सकता है, तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। द यंग सीगल फेल टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज डैश वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्या चीज उसको सपोर्ट नहीं करेगी? जी हाँ, उसके विंग्स। अब ये लाइन आप ना सब याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यंग सीगल था व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई, तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको यहां से ध्यान करें। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ऐसा कैसे इसको याद करना। व्हाट डिड यंग सीगल्स पेरेंट्स डिसाइड टू डू, यंग सीगल के पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे? वो एक्चुअली उसे स्कोल्ड भी कर रहे थे, उसको भूखा भी रख रहे थे, राइट? वो प्रोवाइड फूड नहीं आएगा, एंकरेज नहीं आएगा, ये दोनों वैसे करेक्ट आंसर है, लेकिन हम ज्यादा इसमें स्कोल्ड का लेंगे, वो उसे डांट भी रहे थे। हु लुक्ड एट द यंग सीगल विद फूड इन द बीक, किसने देखा यंग सीगल की ओर अपने बीक में फूड लेकर? यस, इट वॉज हिज मदर, मदर लेकर आई थी फिश। द यंग सीगल वॉज हंग्री फॉर, यंग सीगल को क्या खाना था? उसको फूड चाहिए था, राइट? When the seagull fell into the space, how he felt, जब सीगल स्पेस में गया तो उसको उस समय कैसा फील हो रहा था? He felt like flying. Who helped the seagull more in training for flight, किसने हेल्प की थी? जी हाँ, मदर ने हेल्प की थी। Where did the family of the seagull land, जो सीगल की फैमिली है उसने कहां पर लैंड किया? देखिए जो चैप्टर में जो लाइन आती है वो है ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग किस चीज की थी? सी की कह सकते हो, ग्रीन सी भी कह सकते, ग्रीन फ्लोरिंग ऑफ सी, ये इट शुड बी राइट आंसर। डेकोटा वॉज कॉट इन, हाँ जी बेटा, यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी हम कर चुके हैं। आप सभी के राइटर्स लिखते जाना। सेकंड चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय, जी हाँ, नेल्सन मंडेला। आप रिवाइज कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। और थर्ड चैप्टर है आपका जिसका फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके राइटर कौन है? नाम मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का टाइटल है, और राइटर का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं भी आपको वो लिस्ट पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। डेकोटा वॉज कॉट इन, डेकोटा किस चीज में फंस गया था? जी हाँ, ब्लैक क्लाउड्स में फंस गया था। वेयर डिड फोर्सेथ कॉन्टैक्ट थ्रू हिज रेडियो, फोर्सेथ ने अपने रेडियो के साथ कहां पर कॉन्टैक्ट किया? उसने किया पेरिस कंट्रोल रूम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट इज फोर्सेथ वांट टू एंजॉय, किस तरह का ब्रेकफास्ट फोर्सेथ एंजॉय करना चाहता था? फोर्सेथ आप समझ गए, फ्रेडरिक फोर्सेथ जो कि प्लेन का कैप्टन भी था, नरेटर भी था, राइट? तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो एंजॉय करना चाहता था। देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ डैश स्ट्रेच डाउन बीनीथ, तो नीचे क्या था? काफी ज्यादा सी था। ओके, ये थर्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में से है क्वेश्चन। यंग सीगल्स पेरेंट्स वर परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ, जी हाँ, वो चाहते थे कि इसको कौन सी आर्ट सिखाई जाए, उसके ब्रदर सिस्टर सब फ्लाइंग। हु वॉज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स से सीगल के साथ कौन था? कोई भी नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन। Who is the author of the lesson his first flight, his first flight के राइटर का नाम बताइए, यहाँ पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। लाइम ओ फ्लेहर्टी इज द राइट आंसर। Seagull stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eyes because, तो सीगल ने जैसे वहां पर वो खड़ा हो गया एक टांग के ऊपर और अपनी आंखें बंद कर ली, तो इससे वो क्या साबित करना चाहता था? जी हाँ, वो चाहता था he wanted to get the attention of his family, कि लोग उसको देखें, उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वो उसको देखें, राइट?
विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर, कौन से कंट्री के ऊपर से जो है पायलट हमारा जा रहा था? जी हाँ, फ्रांस के ऊपर से जा रहा था। जाना कहाँ था उसने? इंग्लैंड में। जा कहाँ से रहा था? फ्रांस के ऊपर से। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू, पायलट किस कंट्री से बिलोंग करता था? ही बिलोंग टू इंग्लैंड, और इसलिए वो इंग्लैंड जाना चाहता था। वट हैपेंड एज द प्लेन एंटर्ड स्टॉर्म क्लाउड्स, उस समय क्या हुआ जब प्लेन ने एंटर किया स्टॉर्म क्लाउड्स में? तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। क्या क्या हुआ था हम देख भी लेते हैं। एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो एरोप्लेन था एकदम से उछल रहा था, घूम रहा था एयर के अंदर। जी हाँ, कंपस जो था उसके पास वो डेड हो गया था प्लेन का। यस, अदर इंस्ट्रूमेंट्स पर सडनली डेड, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी एकदम खत्म हो गए थे, काम करना बंद कर गए थे। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट डिड द पायलट नोटिस व्हेन ही वाज सेफ एट द एयरपोर्ट, पायलट ने क्या नोटिस किया कि जब वो एकदम एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया, उसने ये महसूस किया कि जो स्काई था दैट वाज एम्प्टी, स्काई एकदम खाली है। वेयर वाज एन फ्रैंक बोर्न, हाँ जी, अब यहाँ पर आपका ये थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। राइटर का नाम मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी रिवाइज करना चाहते हो तो आप लिख दीजिए फ्रेडरिक फोर्सिथ इज द राइट आंसर। अब एन फ्रैंक वाले चैप्टर पर आ गए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एंड आपको पता ही है कि ये एन फ्रैंक की लिखी हुई एक डायरी है, बायोग्राफी है। सो इट इज रिटन बाय एन फ्रैंक हरसेल्फ। नाउ वेयर वॉज एन फ्रैंक बॉर्न, एन फ्रैंक कहाँ पर पैदा हुई थी? तो हमें पता है फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। और क्या डेट है उसके पैदा होने की? बेटा जी इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, 12 जून 1929 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन बिकेम इल एंड डाइड ऑफ, एन को क्या हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी? तो टाइफस हुआ था उसको। हु वॉज एन्स फादर, एन के फादर कौन है? ऑटो फ्रैंक हैं। नाउ एन क्रिस्टन हर डायरी एज, एन ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था? एन ने अपनी डायरी का नाम रखा था, बहुत आसान है, किटी। हाँ जी। हु वॉज द एल्डर सिस्टर ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम बताइए। मार्गोट इज द राइट आंसर। हु गेव एन एसे टू एन, एन को किसने लिखने के लिए दिया था एसे? मिस्टर कीजिंग ने। हु रॉट अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ, किसने एन की लाइफ का ब्रीफ स्केच लिखा? दरअसल ये जो है एन ने खुद नहीं लिखा था, राइट, क्योंकि एन ने कहा था कि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि भाई कौन इंटरेस्टेड होगा ऐसी लड़की की मतलब पढ़ने जिसके, तो थोड़ा उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि भाई सब लोग इंटरेस्ट लेके उसकी डायरी को पढ़ें। नाउ व्हेन डिड ग्रैंडमा फॉल इल, ग्रैंडमा जो है वो बीमार कब हुई थी? सो शी गॉट इल इन 1941। द ओरिजिनल वर्क ऑफ एन फ्रैंक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, जो ओरिजिनल वर्क है एन फ्रैंक के वर्क का वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? सो इट इज रिटन इन डच लैंग्वेज। नाउ एन वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी व्हेन शी वॉज 4, हर फादर एमिग्रेटेड टू, तो एन फ्रैंक जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी, वो 4 साल की थी, और उसके फादर जो हैं वो कहाँ चले गए थे फिर उसके बाद? तो उसके फादर चले गए थे हॉलैंड में, यानी कि नीदरलैंड्स या हॉलैंड। ओके, ऑन विच डेट डिड एन फ्रैंक मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी, कौन सी डेट को उसने फर्स्ट एंट्री अपनी की थी? 20 जून 1942 को। हु हेल्प्ड एन टू राइट द एसे इन वर्स, किसने एन की हेल्प की थी एसे को कविता के रूप में लिखने में? तो उसकी फ्रेंड थी सेन, उसने हेल्प की थी, याद रखना आप नाम। अ मर्मेड लिव्स इन, अब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हम पोएम पर आ जाते हैं, और ये पोएम है आपकी कौन सी? आप बताइए। जी हाँ, अमेंडा। अ मर्मेड लिव्स इन, मर्मेड जो है वो कहाँ पर रहती है? वो सी में रहती है। सी कैसा है? एमरल्ड सी है, ये भी याद रखना। द पोएट आस्क्स अमेंडा टू सिट, पोएट जो है वो या पोएट या पेरेंट्स जो भी हैं वो क्या कहते हैं कि अमेंडा को कैसे बैठना चाहिए? जी हाँ, स्ट्रेट बैठना चाहिए। हाउ डज अ सी लुक, सी कैसा दिखता है? एमरल्ड, एमरल्ड ग्रीन। ओके, एमरल्ड के जैसा दिखता है। हु इज द सोल इनहेबिटेंट इन द सी, सोल इनहेबिटेंट कौन है सी के अंदर? तो सोल इनहेबिटेंट इज अमेंडा। नाउ व्हाट डज अमेंडा ईट, अमेंडा जो है वो क्या खा रही है इसके अंदर पोएम के अंदर? तो हमें पता है अमेंडा चॉकलेट खा रही है। नाउ नेक्स्ट इज अमेंडा इज डैश, अमेंडा कैसी लड़की है? हेल्पफुल है, ऑब्स्टिनेट है, सुप्रीम है या मूडी है? अमेंडा जो है वो एक मूडी गर्ल है। ओके, द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, और द फ्रीडम इज स्वीट। ओके, यही हमारी पोएम के अंदर दिया हुआ है कि फ्रीडम इज स्वीट एंड साइलेंस इज गोल्डन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम अमेंडा हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखी है? कौन है इसके पोएट? रॉबिन क्लेन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। बहुत अच्छे से आप याद करके जाएंगे सभी क्वेश्चंस। अ मर्मेड लिव्स इन, मर्मेड जो है वो कहाँ पर रहती है? वो सी में रहती है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से। वेयर डिड वेंडा पेट्रॉन्स्की लिव, पेट्रॉन्स्की जो है वेंडा पेट्रॉन्स्की वो कहाँ पर रहती है? तो हमें पता ही है, शी लिव्स इन बोगिन्स हाइट्स, बोगिन्स हाइट्स पर रहती है। हु स्टार्टेड फन विद वेंडा, किसने वेंडा के साथ मजाक करना शुरू किया था? हमें पता ही है, पैगी ने किया था। द क्लास सेट इन रूम नंबर, क्लास कौन सी है वेंडा की? रूम नंबर 13 में उसकी क्लास बैठती है। वेंडा यूज टू सिट इन अ, ये बेटा मडी जो है एटमॉस्फेयर में रहती है अमेंडा।
ऑन विच पर्टिकुलर डे वेंडाज एब्सेंस वॉज नोटिस्ड, कौन से डे पर वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया गया था? इट वॉज वेंसडे। वेंडा पेट्रोंस्कीज नेम लुक्ड, वेंडा पेट्रोंस्की का नाम कैसा लगता था सबको? फनी लगता था। वेंडा केम टू स्कूल इन अ, किस तरह की ड्रेस में आती थी? वो फेडेड ब्लू ड्रेस में, तो ब्लू ड्रेस में हम कह सकते हैं, फेडेड में भी कह सकते हैं, फेडेड ड्रेस में आती थी, राइट। दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, फेडेड ही सही है वैसे ज्यादा। हु स्टार्टेड गेम विद वेंडा, वेंडा के साथ वो गेम किसने स्टार्ट किया था? तो हमें पता है ये गेम जो है वो उसके साथ पैगी ने स्टार्ट किया था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज पैगीज हैबिट टू सेव स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम, पैगी जो है छोटे बच्चों को किस चीज से बचाती थी? बुलीज से बचाती थी। चैप्टर में ऐसा मेंशन है कि पैगी इतनी भी खराब नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। मैडी वोर डैश क्लोथ्स, मैडी जो है वो कैसे क्लोथ्स पहनती थी? पुअर ओल्ड क्लोथ्स पहनती थी। ओके, मैडी जो है वो कैसी क्लोथ्स पहनती थी? ओल्ड क्लोथ्स पहनती थी। हु मेड अ नोट टू मैडी, किसने मैडी के लिए एक नोट लिखा? सो इट वाज वेंडा हु रोट अ नोट टू मैडी। हु अनाउंस द कॉन्टेस्ट, किसने कॉन्टेस्ट अनाउंस किया? मिस मेसन ने, जो कि उनकी क्लास टीचर थी। हु वॉज द फर्स्ट अमंग द गर्ल्स, गर्ल्स में से फर्स्ट कौन आया? हमें पता ही है, वेंडा आई थी। हु वॉज द फर्स्ट विनर अमंग द बॉयज, जैक बैगल्स इज द विनर अमंग द बॉयज, इसको भी याद रखना। और बॉयज के लिए क्या कॉन्टेस्ट था? बॉयज के लिए कॉन्टेस्ट था कि उनको मोटर बोट ड्रॉ करनी थी। द नोट टू द क्लास वॉज सेंट बाय, जो नोट था क्लास के लिए वो किसने भेजा था? वैसे प्रिंसिपल ने भेजा था। और बेसिकली वो लिखा किसने था? जेन पेट्रोंस्की, जो कि वेंडा के फादर थे, उन्होंने लिखा था। हु हैज रिटन द लेटर, तो जेन पेट्रोंस्की ने लेटर लिखा था। हु वॉज द फादर ऑफ वेंडा। हु हैज हर्ट द फीलिंग ऑफ वेंडा, किसने जो है वेंडा की फीलिंग्स को हर्ट किया था? तो देखिए इससे पैगी भी आ सकता है, मैडी भी आ सकता है, मिस मेसन तो नहीं आएगा, है ना। और होल क्लास भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर होल क्लास जो है हम ले सकते हैं करेक्ट आंसर में, क्योंकि मिस मेसन जो है वो सभी को एड्रेस कर रही हैं और कहती हैं दुखी होकर कि भी उनसे ऐसी उम्मीद मिस मेसन को नहीं थी। द क्लास मेड अ फन ऑफ वेंडा बिकॉज हर नेम वॉज अनफेमिलियर, लॉन्ग, डिफिकल्ट टू से, ऑल द थ्री। तो ऑल द थ्री इज द राइट आंसर है, क्योंकि अनफेमिलियर भी था उसका नाम, लॉन्ग भी था और डिफिकल्ट टू से भी था। बोथ मैडी एंड पैगी वेंट टू फाइंड वेंडा टूवर्ड्स बॉगिन्स हाइट्स, जो मैडी और पैगी है उसके लेटर मिलने के बाद उसको सॉरी बोलने के लिए जाते तो किधर जाती हैं? वो बॉगिन्स हाइट्स पर जाती हैं, क्योंकि वहीं पर वेंडा रहती थी। इफ दे फाउंड वेंडा व्हाट वुड दे फील, अगर उनको वेंडा मिल जाती तो वो कैसा फील करती? क्या बोलती? फील सॉरी, वो सॉरी होती है अपने बिहेवियर के लिए। वेयर डिड द मेल द लेटर, उन्होंने वो जो लेटर है वो कहाँ पर मेल किया? बॉगिन्स हाइट्स में मेल कर दिया, ताकि जब भी कभी कोई आए वहां से तो उनको वो लेटर मिल जाए। वेंडा एड्रेस्ड हर लेटर टू, वेंडा ने जो लेटर है वो किसके नाम लिखा था? किसको संबोधित किया था? अपनी टीचर को, मिस मेसन को। व्हाट डिड मैडी सी इन हर बेडरूम ड्राइंग्स, मैडी ने अपनी बेडरूम ड्राइंग्स के अंदर किसको देखा? उसने हरसेल्फ यानी खुद को देखा। कैसे कि उसको ऐसा लगा वो रिसीव करने के बाद ड्राइंग जो उसने कहा था कि भी ग्रीन कलर की पैगी को दे देना, ब्लू कलर की मैडी को दे देना, तो उसने देखा कि सच में जैसे उनके फेस जो है वो वेंडा ने ड्रॉ किए थे उन ड्राइंग्स के ऊपर, तो उनको ऐसा लगा कि शायद वेंडा सच में उनको पसंद करती थी। हाउ वॉज मैडी रिलेटेड टू पैगी, मैडी जो है वो पैगी से कैसे रिलेटेड? दे वर फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि वो फ्रेंड्स थे। हु गॉट द 100 ड्रेसेस, किसके पास थी 100 ड्रेसेस? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब हु गॉट द 100, गर्ल्स को 100 ड्रेसेस थी उनके पास, मैडी के पास थी, पैगी के पास थी या मिस मेसन के पास थी? तो मुझे तो ऐसा लगता है मिस मेसन शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि मिस मेसन को ही वो वेंडा जो है वो ड्राइंग्स अपनी सबमिट करवा के गई थी। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। राइटर का नाम आप जरूर मेंशन कर देना। एल बसोर एस्टर इज द राइट आंसर। इन ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नॉन एज, तो पुराने दिनों में जो बेकर है गोवा में वो किस नाम से जाना जाता था? वो पैडर के नाम से जाना जाता था। गोवा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, गोवा जो है उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? पोर्चुगीज का। द बेकर्स अराइवल कुड बी सेंटेड बाय, किस चीज से पता चलता था कि बेकर आ गया है? जिंगलिंग ऑफ अ बैम्बू, क्योंकि बैम्बू के ऊपर वो कुछ बांध के उसकी आवाज करते हुए आता था। द लोव्स इन द हाउस वर बॉट बाय, जो लोव्स हैं घर के अंदर वो किसके द्वारा खरीदे जाते थे? मेड सर्वेंट के द्वारा खरीदे जाते थे। नाउ चिल्ड्रन फेवर टू बाय, चिल्ड्रन को क्या पसंद था, क्या खरीदना पसंद था? ब्रेड बैंगल्स जो हैं वो बच्चे पसंद करते थे, याद रखना इसको भी। द बेकर ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग, बेकर क्या बोलकर लेडी को ग्रीट करता था? तो वो कहता था गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड, जो स्वीट ब्रेड है उसके लिए क्या नेम यूज किया जाता था? बॉल। वॉट वॉज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट के टाइम पर क्या प्रिपेयर किया जाता था? बॉल्स। ब्रेड सेलर वॉज रिकोगनाइज्ड बाय वियरिंग, ब्रेड सेलर जो है वो क्या पहनते थे जिससे उनको रिकोगनाइज किया जाता था? सो इट वॉज कबाई। व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड, किस समय बिल्स को कलेक्ट किया जाता? एट द एंड ऑफ द मंथ।
पर्सन्स हैविंग प्लम्प फिजिक वर इक्वेटेड विद, जिनका थोड़ा सा मोटा सा शरीर होता था, ठीक है, भरा भरा सा शरीर होता था, उसको किससे कंपेयर किया जाता था? जैक फ्रूट से. नाउ नेक्स्ट इज कुर्ग इज फेमस फॉर. अब यहाँ पर आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर खत्म हो चुका है. राइटर का नाम आप लिख देंगे, कुर्ग के राइटर का नाम भी मेंशन कर देना. कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है? देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें स्पाइसेस भी आ सकता है, कॉफी भी आ सकता है, फॉरेस्ट भी आ सकता है, राइट. तो यहाँ पर स्पाइसेस और कॉफी दोनों ही करेक्ट आंसर है. कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय द, कुर्ग जो है वहां पर कौन से लोग हैं? मार्शल जो पीपल हैं वो रहते हैं, में युद्ध वगैरह से वीरता संबंधित जो लोग हैं. राइट द पॉसिबल डिसेंट ऑफ कुर्गी. तो कुर्गी जो है उनका पॉसिबल डिसेंट क्या है? तो ग्रीक उनका जो है पॉसिबल डिसेंट माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है उसकी एक टुकड़ी यहाँ पर रह गई थी जिन्होंने लोकलाइट्स के साथ शादी कर ली और वो ग्रीक डिसेंडेंट्स के हिसाब से माना जाता. द कुर्की पीपल वर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ, कुर्की पीपल जो है वो किस चीज के ट्रेडिशन के लिए फेमस है? दे आर फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी. नेम द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग. कुर्ग में जो फ्रेश वाटर फिश है उसका क्या नाम है? सो इट इज महासीर. हु आर द पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. किनको इजाजत है कि वो फायर आर्म्स रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं लाइसेंस के बिना? तो कुर्गी लोगों को इजाजत है क्योंकि वो काफी वीरता से भरे हुए हैं. द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इज विजिबल फ्रॉम, कौन से जो पहाड़ियां हैं वहां से जो मिस्टी लैंडस्केप है, मीन्स काफी धुंध धुंध वाला बड़ा सुंदर सा जो माहौल है वो देखा जा सकता है. सो द राइट आंसर इज आपका ब्रह्मगिरी हिल्स. द लार्जेस्ट तिब्बतन कॉलोनी सिचुएटेड नियर, सबसे बड़ी जो तिब्बतन कॉलोनी है वो कहां पर सिचुएटेड है? बायलाकुप में. पीपल ऑफ कुर्ग रिकाउंट देयर टेल्स ऑफ, जो पीपल ऑफ कुर्ग हैं, लोग हैं जो कुर्ग के, वो किस चीज की अपनी कहानियां याद करते हैं? वेलर की. हु वॉज जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा कौन थे? ही वॉज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. कुर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कुर्ग जो है वो कहां का डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है. पीपल ऑफ कुर्ग गेट वाटर फ्रॉम, जो कुर्ग के जो लोग हैं वो उनको पानी कहां से मिलता है? कावेरी रिवर से. वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग. अब यहाँ पर कुर्ग चैप्टर खत्म हो चुका है. प्रांजल और राजवीर आपको पता ही है, टी फ्रॉम असम वाले चैप्टर में है. वो कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, वो असम में ही जा रहे हैं. हु हैज इन्वाइटेड राजवीर टू असम, राजवीर को किसने इन्वाइट किया था असम में? प्रांजल ने इन्वाइट किया था क्योंकि उसके फादर जो है वो मैनेजर हैं एक टी फर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी ड्रिंक डैश कप्स ऑफ टी डेली, कितने जो कप ऑफ टी है हम रोज पी जाते हैं? मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखा है और सभी चैप्टर्स पर डिटेल वीडियो बना रखी हूं, में बता रखा है 1 करोड़ कप, ओवर 1 करोड़ ऑफ कप ऑफ टी इज ड्रंक इन इंडिया डेली. टी बुशेज आर प्लांटेड, टी बुशेज जो है वो कैसे प्लांट की जाती है? तो आप बता सकते हो स्लैंटिंगली प्लांट की जाती है, मीन्स खड़े खड़े, ठीक है, ढाल होते हैं उनके, रेगुलरली ऑर्डरली ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे स्लैंट एक बनता है, जैसे स्लैंट यानी कि ऐसे, इस तरह से, है ना, तो ऐसे प्लांट की जाती हैं. नाउ असम इज फेमस फॉर, असम इज फेमस फॉर आपको पता ही है, इट इज अ टी कंट्री, तो टी के लिए फेमस है. हु बॉइल्ड द वाटर, किसने पानी बॉयल किया था? मैंने आपको बताया था 2 लेजेंड्स हैं जो कि काफी फेमस है, आप इनको जरूर याद करके जाना, पेपर में से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि व्हाट आर द 2 फेमस लेजेंड्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी. तो एक तो इंडियन लेजेंड है और दूसरा बुद्ध वाला लेजेंड है, बुद्धिस्ट लेजेंड है. तो इंडियन एम्परर जो था वो पानी उबालकर पीता था, हु कट हिज आईलिड्स, तो ये दूसरे वाले लेजेंड है जिसकी बात है. बुद्धिस्ट एसेटिक जो था, ही कट हिज आईलिड्स. वेयर डिड प्रांजल's फादर मैनेजर, जो प्रांजल के फादर वो कहाँ पर थे मैनेजर? वो ढेकियाबारी में मैनेजर थे. वेयर डिड द ऑटर, अच्छा अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि मिसबिल द ऑटर वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है. तो अब मैं सीधा आ जाती हूँ यहाँ पर. द आउटसाइड पेंट ऑन द बस हेड, हम आ गए हैं 9th चैप्टर पे जो कि आपका मैडम राइट्स द बस. राइटर का नाम आप लिख देंगे, थोड़ी स्पेलिंग उसकी अलग है तो ध्यान से लिखेंगे. वल्लीकानन, ओके, इसमें VALLIEENNAN ये स्पेलिंग रहती है वल्लीकानन की. सो आउटसाइड पेंट ऑन द बस हेड किस तरह की स्ट्राइप्स थी? जी हाँ, व्हाइट स्ट्राइप्स थी. ग्रीन कलर की बस थी, सॉरी ग्रीन स्ट्राइप्स थी, और ये व्हाइट नहीं, सॉरी, तो ग्रीन स्ट्राइप्स थी आउटसाइड, वो एकदम न्यूली पेंटेड थी और ग्रीन स्ट्राइप्स थी उसके बाद. द रोड वॉज वेरी, रोड जो है वो कैसी थी? नैरो थी. नेक्स्ट इज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज, कंडक्टर जो है वल्ली को क्या बोल के बुलाता है? मैडम बोलता है, तभी तो मैडम राइट्स बस अपने चैप्टर का टाइटल है. हु कॉल्ड वल्ली एज चाइल्ड, वल्ली को चाइल्ड कौन बुलाता है? तो एक एल्डरली मैन है जो कि कह रहा है कि भाई तुम बैठ जाओ और ये वो है ना, तो फिर वो उसको चाइल्ड कह के बुलाता है. वल्ली इससे परेशान हो जाती है. द ओल्ड वुमन वॉज वेरी, ओल्ड वुमन जो है वो काफी क्या है, इन सब ऑप्शंस के हिसाब से शी इज वेरी रिपल्सिव, ऐसा बुक में लिखा भी हुआ है सीधा ही. वल्ली फाउंड द ओल्ड वुमन एज, तो वल्ली जो है, जो ओल्ड वुमन है वो काफी रिपल्सिव है, ये हमने कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज
वल्ली यूज टू बी वेरी डैश अबाउट थिंग्स। वल्ली जो है वो थिंग्स के बारे में क्या है, काफी ज्यादा क्यूरियस है, ओके, जिज्ञासु है। व्हाट वाज द पास टाइम ऑफ वल्ली? वल्ली का पास टाइम क्या है? वल्ली का पास टाइम जो है वो है स्टैंडिंग एट द डोरवे, कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है और वहां से जो है बाहर देखती रहती है। वल्ली हैड द कीनेस्ट डिजायर ऑफ, और इसकी डिजायर क्या है? देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ बच्चों को कि फेवरेट पास टाइम अगर आ जाए तो आपको बताना है स्टैंडिंग एट द डोरवे और लुकिंग आउटसाइड कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। और अगर कीनेस्ट डिजायर आ जाए तो वो है उसकी कि वो बस में राइड करना चाहती है, राइडिंग इन अ बस। व्हाट यूज टू बी द वन साइड फेयर? एक साइड का फेयर कितना है? एक साइड का फेयर है 30 पैसे। द बस ट्रेवल बिटवीन हर विलेज टू, तो बस जो है वो कहां से कहां तक ट्रेवल करती है? विलेज टू हर टाउन। व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय वल्ली? किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो वल्ली ने पूछे थे? तो वल्ली ने काफी डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछे किस बारे में, कि उसको वो जो ट्रैवल करना था उसके बारे में। द ट्रिप टू द टाउन टुक कितने मिनट्स लगने थे? 45 मिनट्स लगने थे। द आफ्टरनून बस स्टार्टेड एट, आफ्टरनून की जो बस है वो कितने बजे शुरू चलनी थी? 1 o'clock पे चलनी थी। द कंडक्टर वॉज अ डैश फेलो, कंडक्टर जो है वो कैसा फेलो है? जॉली फेलो है, जैसे काफी ज्यादा मतलब वो हंसता है, मजाक करता है। पीपल आर कैरिड ऑफ लाइक, अब यहाँ पे हम आ गए हैं सरमन एट बनारस वाले चैप्टर पर, और उसके राइटर का नाम आप लिख देंगे, दैट इज बेटी रेनशो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस कोई बच्चा नहीं ध्यान कर पाए इधर उधर, तो फिर आपको सभी की सभी चीजें एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। देखिए कितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जितना आप चाहते हो। चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि सभी क्लासेस का जो सिलेबस है वो आपका इसके ऊपर डला हुआ है, बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो पीपल जो है दे आर कैरिड ऑफ लाइक ऑक्स, ऑक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वीपिंग एंड ग्रीफ ब्रिंग, वीपिंग और ग्रीफ जो है वो क्या लेकर आता है? वो सफरिंग लेकर आता है, लोग सहन करते हैं, दुखी रहते हैं। वीपिंग और क्राइंग से ग्रीफ। पीस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग आउट, पीस जो है शांति किस चीज से मिल सकती है? लेमेंटेशन से, ग्रीफ से, कंप्लेंट से, या ऑल द थ्री से? ठीक है, इन सब चीजों को अगर हम निकाल दें, लेमेंटेशन का मतलब उदास होना, ग्रीफ का मतलब दुखी होना, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, तो ऑल द थ्री इज द राइट आंसर है कि इन तीनों चीजों को अगर हम अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें तो हमें शांति महसूस हो जाएगी। वन हु हैज ओवरकम ऑल सोरो इज, किसी ने जिसने भी अपने सब दुखों के ऊपर काबू कर लिया है वो क्या है? वो ब्लेस्ड है। वेयर डिड गौतम बिगिंस हिज लाइफ, गौतम ने अपनी लाइफ जो है कहाँ स्टार्ट की थी? वो नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट की थी। अप टू विच एज गौतम वॉज सेव्ड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, बाहर के संसार से गौतम बुद्ध कब तक बचे रहे? जी हाँ, 25 की एज तक, 25 साल की एज तक वो अपने आउटर वर्ल्ड से बचे रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीइंग द वर्ल्डली सोरो गौतम बिकेम अ, जो वर्ल्डली सोरोस को देखकर जो गौतम है वो क्या बन गया था? वो एक बैगर बन गए थे। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गौतम वेंडर, कितने सालों तक गौतम घूमते रहे? 7 सालों तक। आप ये सारी चीजें याद करना। 12 साल की एज में उनको भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, 4 साल के बाद वो वापस आए थे, फिर उन्होंने एक प्रिंस के रूप में, किंग के रूप में जैसे जीवन जिया। 25 साल की एज आई जब, तो फिर उसके बाद वो चले गए थे, जब वो हंटिंग के लिए गए थे और वो 4 चीजें उन्होंने देखी थी। वो चारों चीजें कौन सी थी? उनके नाम भी अच्छे से याद रखना, याद नहीं है तो मेरी वीडियो देख लेना या फिर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज वेयर डिड गौतम गिव हिज फर्स्ट सरमन, गौतम ने अपना पहला सरमन जो है वो कहां पर दिया था? तो हमें पता है कि ही गेव हिज फर्स्ट सरमन बनारस। व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क बुद्धा फॉर, किसा गौतमी ने बुद्धा से किस चीज के लिए कहा? मेडिसिन के लिए कहा। व्हाट डिड गौतमी थिंक फॉर हरसेल्फ इन द एंड, गौतमी जो है वो अपने लिए क्या मांगती है लास्ट में? वो अपने लिए मांगती है, क्या मांगती है? सॉरी यहाँ पर है वो क्या सोच रही है कि वो क्या बन गई थी? वो थोड़ी देर के लिए क्या आप सोच रही थी? कि वो सेल्फिश बन गई थी। व्हाट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो कि बिल्कुल होएगी, बिना हुए नहीं रह सकती? दैट इज डेथ। और डेथ इज इनएविटेबल, ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में बताया था कि डेथ इज इनएविटेबल वाला भी आप जरूर कर लेना। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज वी गेट, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद हमें क्या लेना पड़ता है, क्या मिलता है? जी हाँ, हमारी डेथ हो जाती है। द पीजेंट्स ऑफ चुबकोव हैव बीन यूजिंग द ऑक्सन मीडोज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो पीजेंट्स थे चुबकोव के, वो कितने सालों से जो है उस ऑक्सन मीडोज को यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पर जो कि है द प्रपोजल। तो यहाँ पर आप ये देखिए कितने सालों से वो यूज कर रहे थे? द राइट आंसर इज 40 ईयर्स से। नेक्स्ट इज व्हाट वाज टू बी प्रिपेयर्ड बाय चुबकोव्स पीजेंट्स फॉर आंट, आंट के लिए क्या उन्होंने प्रिपेयर करके देना था? ब्रिक्स प्रिपेयर करके देनी थी। फ्रॉम विच ट्रबल डिड लोमोव सफर, लोमोव को क्या परेशानी थी? उसके हार्ट पाल्पिटेशन वाली समस्या थी, हार्ट की जो पल्सेस है वो बढ़ जाती थी। व्हाट वाज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट वंस, पहले जो है
जो डिस्प्यूट का मैटर है, आर्ग्यूमेंट का मैटर है, झगड़े का मैटर है लोमोव और नताल्या के बीच में, वो क्या है, ऑक्सन मीडोज। हीटिंग डिस्कशन एंश्योर्ड बिटवीन, किस किस के बीच में हीटिंग डिस्कशन हुआ था, लोमोव और नताल्या के बीच में। लोमोव जो कि नताल्या को प्रपोज करने के लिए आया था मैरिज के लिए। लोमोव थ्रेटन चुबकोव टू गो इनटू, लोमोव ने चुबकोव से क्या कहा कि वो कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, ऐसा कहा था। चुबकोव कोल्ड लोमोव, चुबकोव ने लोमोव को क्या कहा, देखिए वैसे तो उसने कहा था कि वो जो है ना ग्रैबर है, लैंड ग्रैबर है, राइट। तो यहाँ पर पेटिगोफर भी यही मीनिंग दिखाता है कि डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, या रास्कल भी वैसे हो सकता है, लेकिन पेटिगोफर मुझे ज्यादा ठीक लगता है। नाउ नेक्स्ट इज नताल्या वॉज डीपली एक्साइटेड एंड शोड हर डैश फॉर मैरिज। तो नताल्या बहुत ज्यादा एक्साइट हुई थी, खुश हो गई थी, और अपनी क्या दिखा रही थी, मैरिज के लिए विलिंगनेस दिखा रही थी। स्क्वीजर बिलोंग टू, स्क्वीजर जो है किससे बिलोंग करता है, चुबकोव से बिलोंग करता है। स्क्वीजर क्या है, डॉग का नाम है, किसके डॉग का, नताल्या के डॉग का नाम है, ध्यान रखना। स्टीफन चुबकोव वॉज द डैश ऑफ नताल्या, चुबकोव जो है नताल्या क्या लगते हैं, जी हाँ उसके फादर लगते हैं। इवान लोमोव वॉज द डैश ऑफ चुबकोव्स, इवान लोमोव बेसिकली क्या है, चुबकोव्स का नेबर है, वो पास में रहता है, पड़ोसी है। व्हाट हैज लोमोव विजिटेड द चुबकोव फॉर, जो लोमोव है वो बेसिकली किस चीज के लिए वहां पर आया, तो उस समय तो आया था वो मैरिज के लिए, राइट। व्हाई डिड लोमोव विजिट द फैमिली ऑफ चुबकोव, यूजुअली वैसे वो यूजुअली किस लिए विजिट करता था फैमिली को, अभी क्वेश्चन अलग है, तो वो यूजुअली विजिट करता था मनी लैंड करने के लिए, पैसे उधार देने के लिए। हाउ डिड चुबकोव फील व्हेन लोमोव रिक्वेस्टेड फॉर मैरिज विद नताल्या, चुबकोव को कैसा फील हुआ जब लोमोव ने नताल्या से शादी करने के लिए कहा। ही फेल्ट इलेटेड, बहुत हैप्पी हो गया, इलेटेड का मतलब क्या होता है, हैप्पी, खुश हो गया वो काफी ज्यादा। व्हेन लोमोव वॉज लेफ्ट अलोन बाय चुबकोव, हाउ डिड लोमोव फील, जब लोमोव अकेला रह गया था, चुबकोव चला गया था अंदर, तो वो कैसा फील कर रहा था, वो काफी टेंस्ड, मतलब वो काफी जैसे एक्साइटेड हो रहा था, तो काफी टेंस था, परेशान था अपनी ड्रेस को लेकर, सब चीजों को लेकर, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, मैरिज का प्रपोजल लेकर आया है। हु वर ओनिंग ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज जो है वो बेसिकली किसने ऑन कर रखे थे, सो यहाँ पर ऑन कर रखे थे पीजेंट्स ने, ओके, पीजेंट्स थे बेसिकली। और वैसे देखा जाए तो उसका असली मालिक कौन था, लोमोव था, लेकिन इस समय किसने ले रखे थे, पीजेंट्स ने ऑन कर रखे थे। हु गेव ऑक्सन मीडोज टू ग्रैंडफादर ऑफ चुबकोव, जो ऑक्सन मीडोज थे वो चुबकोव के ग्रैंडफादर को किसने दिए थे, आंट ऑफ लोमोव ने दिए थे, ओके। हु गेव ऑक्सन मीडोज टू द ग्रैंडफादर ऑफ चुबकोव, आंट ऑफ लोमोव। नाउ नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ चुबकोव एडवाइज नताल्या एंड लोमोव टू स्टार्ट, लास्ट में जो है चुबकोव क्या कहता है, नताल्या और लोमोव को स्टार्ट करने के लिए, मैरिड लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहता है। स्क्वीजर द डॉग हैड अ डिफेक्ट नेमली, तो स्क्वीजर जो है उसको क्या डिफेक्ट है, वो ओवर शॉर्ट है, तो इसलिए वो हैंडलिंग के हिसाब से बैड है। गेस वॉज शॉर्ट ऑफ, गेस किस चीज का शॉर्ट है, तो गेस इज शॉर्ट ऑफ मजल। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है नताल्या वॉज हाईली इन लव विद, नताल्या जो है वो किसको बहुत ज्यादा चाहती है, प्यार करती है, सो द राइट आंसर हियर इज लोमोव, ओके। तो नताल्या जो है वो लोमोव को पसंद करती है। तो यहीं पर ही हमारी ये वीडियो हम खत्म करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर बताए हैं, क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपका थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक फॉर दिस वीडियो and share it as much as possible. Bye bye. Wish you all the very best.